ये ओवरहेड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। और इस वैरायटी का सम जब आप देखोगे ना, पेपर आप देखोगे 2022-23 वाला, तो तुमको इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो मिलेगा और कई बार आया हुआ मिलेगा इस टाइप का। बात समझे? तो एक बार आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग सॉल्यूशन में सोचते हैं इसका कैसे होगा। और जो लोग पहले किए हैं, क्वेश्चन नंबर 13 भी ऐसा ही था। तो 13 नंबर क्वेश्चन में चीजें यही थी, एडजस्टमेंट थोड़ा बदला हुआ था, लाइन थोड़ा बदला हुआ था। बात समझे? तो इसको एक बार क्वेश्चन को देखो, समझो। और मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएटिंग है नहीं। कुछ लोगों का अगर मान लीजिए बेसिक कैलकुलेशन ही वीक है, जैसे आप यूनिटरी मेथड वगैरह नहीं जानते हैं, प्लस माइनस डिवीजन, कॉस्ट कैसे निकालते हैं बहुत सारे टोटल कॉस्ट में से, अगर बेसिक कैलकुलेशन आपका कमजोर है तो ही आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। अदरवाइज अगर बेसिक कैलकुलेशन आपका सही है तो लैंग्वेज क्लियर होने के बाद इसमें कोई भी कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। बात समझे? पहले मैं आपको एक लाइन में बता दूं कि इस तरह के सम्स में हम लोग करते क्या है। आप ओवरहेड में क्या करते थे, खर्चे रहते थे, उसको बहुत सारा डिपार्टमेंट या बहुत सारा मशीन में बांटते थे, यही होता था। फिर लास्ट में टोटल कर देते थे और फिर जितना घंटा मशीन चला उससे डिवाइड करके 1 घंटे का रेट निकाल लेते थे, जिसको हम लोग बोलते थे मशीन आर रेट। ठीक, इसमें क्या होगा, 4 डिपार्टमेंट, 4 मशीन, 5 मशीन ऐसा नहीं दिया रहता है। वो बोलता है कि अगर मेरे पास 4-5 मशीन है भी तो उसमें से किसी एक मशीन का वो बोलेगा आप निकालो मशीन आवर रेट। समझ रहे मेरी बात? 3 मशीन है या 4 मशीन है, उसमें से वो बोल रहा है कि सिर्फ एक का निकालो। तो जैसे हम लोग क्या करते थे, पहले 4 रहता था तो सारे खर्चे चारों में बांटते थे। अब अगर वो बोल देगा सिर्फ एक का निकालो तो मेरा टारगेट क्या हो जाएगा, सिर्फ वही वाला। हम लोग कोई भी कॉस्ट लेंगे तो उसमें से सिर्फ टारगेट करेंगे कि इस पूरे कॉस्ट में से हमको सिर्फ किसका वाला निकालना है, जिसका वो बोला है उसका। समझ रहे मेरी बात? अगर आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही है, सम्स को केयरफुली देखिए, थोड़ा मैटर आपका और क्लियर होगा। लाइन देखो क्या मेंशन किया, 3 मशीन PQR, देखा, which are of different nature and are used in a department। ये क्वेश्चन शायद उसके पास नहीं है, मटेरियल नहीं लाया अपना, मटेरियल निकालिए, उसमें देखिए ओवरहेड का क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं हम लोग। बताओ, सम्स पढ़ लिए 2 लाइन, अभी तुम ध्यान में हो कि मटेरियल नहीं निकला है। वाह, क्या बात है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। खोजे 3 मशीन है PQ and R which are of different nature and are used in a department of a factory। From the following information compute machine hour rate of machine hour। 3 मशीन है PQR और सम्स में बोला क्या लाइन में, सेकंड वाले, कंप्यूट द मशीन आवर रेट ऑफ मशीन आर। हमको सिर्फ आर का मशीन आवर रेट निकालना है। अब नीचे के इंफॉर्मेशन में अगर कॉस्ट को सबका दिया होगा तो भी मेरा टारगेट सिर्फ कौन रहेगा, मशीन आर। समझ रहे हो? नंबर 1 देखो क्या इंफॉर्मेशन दिया है, टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीन PQ and R is ₹50,000। टोटल कॉस्ट है, आउट ऑफ विच कॉस्ट ऑफ मशीन R is ₹10,000। 50,000 टोटल कॉस्ट है, इसमें मशीन R का कॉस्ट कितना दिया है, 10,000। Its estimated scrap value and working life are 1,000 and 18,000 respectively। ये जो 18,000 है ना, वो 18,000 आवर्स होगा, 18,000 आवर्स होगा। अब यहाँ पर एक बात देखिए, अगर आप चैप्टर के 2, 4, 5, 10 सम्स भी अच्छे से प्रैक्टिस किए होगे, हमने तो 15-16 सम्स करवाया था यहाँ पर, उसमें से आप 5 भी अगर प्रैक्टिस किए होगे रिवीजन में ना, तो आपके दिमाग में तुरंत ये लाइन पढ़ते ही आ जाना चाहिए, क्या कि जब कॉस्ट का इंफॉर्मेशन दे, स्क्रैप वैल्यू दे रहा है, एस्टिमेटेड लाइफ दे रहा है, तो इसका यूज कहाँ पर होगा, इसका यूज होगा डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। बात समझ रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात देखिए, उसमें स्क्रैप वैल्यू दिया है 1000 और लाइफ जो है ना, वो मैं क्या बोला, 18,000 आवर्स है। जैसे लाइफ जब होता है ना मशीन का, तो जनरली ईयर में दिया जाता है, 10 साल, 20 साल ऐसे। समझ रहे हो? इसमें ईयर में नहीं दिया है, इसमें डायरेक्ट आवर में दे दिया है। तो अगर आर में दे दिया तो और अच्छी बात है,
हम लोग जब आर से डिवाइड करेंगे तो हमको डायरेक्ट जो कॉस्ट मिलेगा वो पर आर का मिल जाएगा। और पूछा भी तो सम्स में वही है, टारगेट भी तो मेरा वही है, क्या निकालना है, मशीन आर रेट। बात समझे? दूसरा नंबर पॉइंट क्या बोला, पहला पॉइंट तो बोलते हैं कि क्या हम लोगों को निकालना है, कॉस्ट दिया है तो ये डेप्रिसिएशन निकालने के काम आ जाएगा। दूसरा वाला पॉइंट देखिए, रेंट। टोटल आर, टोटल एरिया होगा, वो आर जो लिख दिया ना, टोटल एरिया होगा, टोटल एरिया 1000 स्क्वायर फीट एंड द मशीन आर ऑक्यूपाइड 250 स्क्वायर फीट, ₹780 पर एनम। ये जो 780 है वो हमारा रेंट है और टोटल एरिया कितना दिया है 1000, है ना, और मशीन आर कितना ऑक्यूपाई करता है 250। तो अगर 780 रुपया हम रेंट दे रहे हैं और टोटल एरिया का दे रहे हैं कितने का, 1000 का, हमको मशीन आर का निकालना है, मशीन आर का एरिया कितना है 250, तो हम 780 में से 250 का कॉस्ट निकाल सकते हैं आराम से। बात समझ रहे हैं? कैलकुलेशन करेंगे उस समय देखिएगा, बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, पहले लाइन को सिंपली समझिए। वो टोटल कॉस्ट कितना दिया है 780 रुपया दिया ना, और टोटल एरिया कितना है 1000। हम लोग एरिया में ही बांटते थे ना रेंट को, तो एरिया के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे। 780 रुपया टोटल कॉस्ट है और टोटल एरिया है 1000 स्क्वायर, डिवाइड कर देंगे तो 1 स्क्वायर फीट का मिल जाएगा और आर का कितना है 250, तो 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर कैलकुलेशन आपको समझ में आ रही है तो आप बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब अननेसेसरी चीजें भूली जाती है तो मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, रेस्ट्रिक्ट कर देता हूँ। ठीक है, बॉयस हो जाच्छे तो আমার তাই জন্য মাথাটা গরম हो जाएगी। खैर, रेंट वाला बात समझ में आया? जिनको डाउट लग रहा होगा, कैलकुलेशन में देखेंगे बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, छोटे छोटे बेसिक कैलकुलेशन है। तीसरा पॉइंट देखिए, लाइटिंग है। लाइटिंग के बारे में क्या बता रहा है, टोटल लाइट पॉइंट्स 12 टोटल है, आउट ऑफ विच 2 पॉइंट्स यूज्ड फॉर मशीन आर, तो 12 का दिया हुआ हमको 2 का खर्चा निकालना है और टोटल कितना दिया हुआ है 288 पर एनम, निकल जाएगा। ऐसे भी लाइटिंग का खर्चा तुम लोग लाइट पॉइंट्स पे ही बांटते थे, है ना, तो जब 288 हमारा दिया है 12 पॉइंट्स का, तो उसमें से 2 का निकाल लेंगे, निकल जाएगा मेरा मशीन आर का। नेक्स्ट दिया है इंश्योरेंस फॉर ऑल मशीन ₹45 पर क्वार्टर। अब यहाँ पे एक बात देखो, 45 पर क्वार्टर दिया है, एक साल में 4 क्वार्टर होता है ना, तो जब एक साल का निकालना होगा तो पहले इंटू 4 करना पड़ेगा, बेसिक बात है। इंटू 4 करेंगे, एक साल का निकल जाएगा। और इंश्योरेंस को भी तुम किस में बांटते थे, कॉस्ट में, समझ रहे हैं? तो ये जो इंश्योरेंस निकलेगा उसमें से भी हम मशीन आर का निकालेंगे, किस बेसिस पे निकालेंगे, कॉस्ट के बेसिस पे। कॉस्ट फर्स्ट लाइन में दिया था, टोटल कॉस्ट था 50,000 और मशीन आर का था कितना 10,000। एक अभी मैं फिर से बोलता हूँ, बार बार हर लाइन के बाद बोल रहा हूँ, पहले सिर्फ लैंग्वेज समझने पे ध्यान दीजिए। सम्स जितना ज्यादा क्लियर रहेगा, कैलकुलेशन उतना जल्दी समझ में आएगा। बात समझे? अभी क्या है कि सम्स को पहले समझ ले रहे हैं, फिर कैलकुलेशन करने के समय देख लेंगे कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक दिया कंज्यूमेबल मशीन, कंज्यूमेबल स्टोर फॉर मशीन ₹60 पर मंथ। अब ये कंज्यूमेबल स्टोर देखो, और मशीन का नहीं लिखा है, दिख रहा है, तो लिखा है कंज्यूमेबल स्टोर फॉर मशीन, मतलब ये सिर्फ आर का है, तो आर में हम लोग खर्चा ले लेंगे, ₹60 पर मंथ दिया है। ठीक, अच्छा एक कंफ्यूजन और आता है, जैसे क्वेश्चन ये आएगा या कंफ्यूजन आपके दिमाग में ये आएगा कि हम लोग पर मंथ लेकर कैलकुलेशन करेंगे या पर एनम, एक साल का। बात समझे? तो सम्स अभी लास्ट तक हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि जो मशीन चला है उसका इंफॉर्मेशन वो कितने का दिया है। अगर वो मान लो मशीन चलने का इंफॉर्मेशन 1 महीने का दिया है, तो हम लोग सारे कॉस्ट को 1 महीना में लेकर करेंगे। और अगर वो दिया है कि मशीन साल में इतना घंटा चला है, ईयर का इंफॉर्मेशन दिया है, तब हम लोग अपना कैलकुलेशन ईयर बेस पे करेंगे। सुने? नेक्स्ट लाइन देखिए, सैलरी ऑफ सुपरविजन। सुपरवाइजर का सैलरी दिया है और ब्रैकेट में लिख दिया, सुपरवाइजर डिवोट्स 1/4 ऑफ हिज टाइम फॉर मशीन आर। मशीन आर को 1/4 टाइम देता है सुपरवाइजर और टोटल
सुपरवाइजर सैलरी दिया है 6000 पर एनम, देखा। अब 6000 पर एनम तो सब मशीन के लिए होगा ना। मशीन आर को कितना टाइम दे रहा है 1/4, तो हम लोग 6000 का 1/4 ले लेंगे, मशीन आर का कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक, इसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर द एंटायर लाइफ ऑफ द मशीन आर, ये देखिए डायरेक्ट दे दिया मशीन आर का, तो कुछ बेसिक बातें समझ आ रही है। जब टोटल का दे तो आर का निकालना पड़ेगा, और जब आर का दे दिया है तो डायरेक्ट हम लोग उतना ले लेंगे। कितना दिया है 1800 रुपए। और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन एक है, मशीन आर कंज्यूम 5 यूनिट्स ऑफ पावर पर आवर एट ए कॉस्ट ऑफ ₹16 पर 100 यूनिट्स, माने 100 यूनिट्स का खर्चा है 16 रुपया, और मशीन आर कितना कंज्यूम कर रहा है 5 यूनिट्स। तो जब 100 रुपया खर्चा है 16 यूनिट का, तो 5 यूनिट का खर्च निकाल लेंगे हम लोग। और लास्ट एक इंफॉर्मेशन क्या दिया है, मशीन आर विल वर्क 2000 आवर्स पर एनम, आउट ऑफ विच नॉर्मल आइडल टाइम एस्टिमेटेड है वो 85 जो लिखा है ना वो 8% होगा, समझ रहे हैं, 8% ऑफ द टोटल वर्किंग आवर्स। आइडल टाइम के बारे में आप लोग पढ़े हो, लेबर वाले चैप्टर में भी था। आइडल टाइम वो टाइम होता है जिसमें वर्क नहीं होता, लेबर काम नहीं करता, मशीन काम नहीं करता। तो जैसे लिखा है कि टोटल जो टाइम है वो 2000 घंटे का है, लेकिन उसमें से 8% आइडल टाइम है, मतलब 8% टाइम में क्या होता होगा, मशीन वर्क नहीं करता होगा। और उसके आगे लिखा है and time for routine maintenance estimated at ₹40 hours per annum, और रूटीन मेंटेनेंस का टाइम है कितने घंटे का 40 घंटे का। अब रूटीन मेंटेनेंस के समय भी जैसे मशीन का साफ सफाई चल रहा है तो उस समय तो मशीन काम नहीं कर रहा होगा, समझ रहे हैं। तो जिस समय मशीन चल नहीं रहा है या मशीन काम नहीं कर रहा है वो टाइम हम लोग कैलकुलेशन में नहीं लेते, मतलब 2000 घंटा जो उसका टोटल वर्किंग टाइम है ना, उसमें से हमको आइडल टाइम और रूटीन मेंटेनेंस वाला टाइम माइनस करके तब लेना होगा कि एक्चुअली मशीन कितना घंटा रियल में चल रहा है। बात समझ आई। अब देखिए आप लोग क्या है ना, अभी इसको लिखिए मत, पहले मैं कर लेता हूँ उसके बाद कीजिएगा, नहीं तो जैसे कुछ लोगों का होता है ना, साथ साथ करने लगते हैं थोड़ा सा समझ के, उसके बाद में फिर बोलते हैं कि क्या हो गया, कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, तो पहले देख लीजिए, आपको सम्स पूरा समझ आया पढ़ के। अब एक बार हम पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं, जब मेरा कंप्लीट हो जाए तो आप लोग भी कर लीजिएगा। कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आर, रेट ऑफ मशीन आर, यहाँ लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे मटेरियल का, कंप्यूटेशन ऑफ रेट ऑफ आर। पार्टिकुलर रहेगा एक हमारा देख लेंगे, कॉस्ट पर एनम, मतलब पर ईयर का कॉस्ट। पर ईयर का क्यों ले रहे हैं समझ में आया ना बात, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। तुम लोग सम्स को क्या करोगे, केयरफुली पढ़ोगे, और जिसका आवर्स ऑफ ऑपरेशन दिया रहेगा ना कि कितना घंटा चला है, वो अगर ईयरली दिया रहेगा तो कॉस्ट पर ईयर में लेंगे, अगर वो मंथली दिया रहता तो कॉस्ट पर मंथ में लेते हैं। बात समझे। और एक कॉलम हम बनाएंगे पर आवर का। एक्चुअली में हम लोगों से पर आवर वाला ही पूछा है, लेकिन ऐसा मैंने क्यों लिखा है पर ईयर का वो बता दें आपको। दो तरह की कॉस्ट होती है, एक को हम लोग बोलते हैं फिक्स कॉस्ट और एक को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। सुने, लास्ट क्लास में डिस्कशन हो रहा था इसके बारे में, जो लोग आए होंगे उनको याद होगा। तो मैंने कहा था कि फिक्स कॉस्ट जो होता है वो अमाउंट में लिया जाता है, उसका मेन कैलकुलेशन किस में होता है, अमाउंट में। तो जितना फिक्स कॉस्ट तुम लोगे ना वो पहले अमाउंट में लोगे, बात समझे, फिर उसको पर आवर में कन्वर्ट करोगे फिक्स कॉस्ट को। और वेरिएबल कॉस्ट जितने भी होते हैं उनका कैलकुलेशन यूनिट वाइज होता है, पर यूनिट में या पर आवर में। तो जितना हम वेरिएबल कॉस्ट लेंगे उसको हम डायरेक्ट किस में लेंगे, पर आवर। बात समझे, ये जस्ट एक प्रेजेंटेशन है।
और मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी कॉस्ट दिए हैं उसको दो पार्ट में करके दिखा रहा हूँ सम्स में, फिक्स कॉस्ट का अलग, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट का। बात समझे? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बहुत सारे बुक में आप देखोगे ना कि वो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट करके अलग अलग नहीं किया, जितना भी कॉस्ट दिया है सम्स के अंदर वो सारा का सारा एक ही साथ लेकर बराबर में निकाल दिया है। बात समझे? लेकिन थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है जब हम लोग क्या करते हैं, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग करके दिखाते हैं। ठीक, जैसे मैं ले रहा हूं पहले फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, स्टैंडिंग चार्जेस। क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग चार्जेस। चलो अब आप लोग थोड़ा सम्स में देखिएगा। आपको रेंट दिखा था, रेंट जो है वो आपका फिक्स कॉस्ट है। रेंट कितना दिया था सम्स में? बोलो। 780 रेंट दिया था और पर एनम था ना, है ना? इसको डिवाइड करेंगे 1000 स्क्वायर मीटर से, स्क्वायर फीट, और मल्टीप्लाई करेंगे 250 स्क्वायर फीट से, 195। ये निकल गया किसका? मशीन आर का। मैं फिर से बोलिए, 780 एक साल का दिया है, टोटल एरिया का है, टोटल एरिया कितना है? 1000, डिवाइड करो, एक स्क्वायर फीट का आ जाएगा, और मशीन आर में कितना स्क्वायर फीट यूज हो रहा है? 250, 250 से मल्टीप्लाई कर दो, 250 का। ठीक, दूसरा कॉस्ट देखो, लाइटिंग दिया है सम्स में, लाइटिंग भी फिक्स खर्च है, तो लाइटिंग जो है वो आपका कितना दिया है? 288। बोलो। 288 जो है वो आपका एक साल का है, और 12 लाइट पॉइंट्स यूज होते हैं, टोटल 12 था ना, उसमें मशीन आर का कितना है? 2। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 लाइट से, तो मशीन आर का निकल जाएगा 48 आ रहा है। आप लोग भी कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप इंश्योरेंस देखिए, इंश्योरेंस का खर्च है वो आपका फिक्स कॉस्ट के अंदर आता है। इंश्योरेंस उसमें दिया था 45 रुपया पर क्वार्टर, तो पहले ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4, तो ये एक साल का आ गया। अब सुनो इधर, इंश्योरेंस को हम लोग किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट के ऊपर। कॉस्ट जो है वो टोटल कॉस्ट दिया था 50,000 और मशीन आर का कितना था? 10,000। तो ये जो आपका इंश्योरेंस है वो टोटल का है। टोटल का है मतलब कितने का है? 50,000 की वैल्यू का। 50,000 से डिवाइड कर दो, और आपको चाहिए कितने का? आर वाले का। आर वाले का कॉस्ट कितना है? 10,000। 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो। ये तुमको दिखाने के लिए हम पूरा लिखे हैं कि हम वही रेशियो ले रहे हैं कॉस्ट वाला। रियल में क्या है, तुम डिवाइडेड बाई 5 करोगे इंटू 1 करोगे। बात समझे? इतना पूरा 4040 लिखने का भी जरूरत नहीं है, तो ऐसे भी कट जाएगा। ये कितना निकल रहा है? 36। उसके बाद एक कंज्यूमेबल स्टोर बोलकर दिया था, मिला क्या? कंज्यूमेबल स्टोर, और वो क्या बोला था पता है? 60 रुपया मशीन आर का ही है, बोला ना, और वो पर मंथ में लिखा हुआ था शायद, है ना? तो पर मंथ है तो हम लोग ईयर में क्या करेंगे? इंटू 12 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1272, 720 ना। ठीक है, ओके। और देख लीजिए क्या करता, सुपरवाइजर सैलरी है, वो भी फिक्स खर्च है। सुपरवाइजर का जो खर्च दिया था, सुपरवाइजर सैलरी, भाई सुपरवाइजर सैलरी दिया था 6,000, और बोला था मशीन आर को ये कितना टाइम देता है? 1/4। समझ रहे हैं? तो 6,000 का 1/4 निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा? 1500। ठीक, और कोई खर्च है जो फिक्स में आएगा? नहीं। उसके बाद और भी खर्च है, डेप्रिसिएशन है, रिपेयर से, और पावर है, ये सब आता है वेरिएबल कॉस्ट के अंदर। बात समझे? तो इसको पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं, और ये जो तुम्हारा टोटल कॉस्ट आएगा ये कितने घंटे के लिए आएगा? फॉर, ये कैलकुलेशन आपको बताना पड़ेगा पहले। ये टोटल करके देखो कितना आ रहा है।
499। ओके, आप तो 499 पे रुक जाओ, ये हमारा कॉस्ट आ गया फिक्स कॉस्ट, ठीक। लेकिन हमको तो पर आवर का निकालना है ना, तो इसको तो डिवाइड करना पड़ेगा कितना घंटा मशीन चला उससे, और मेरा मशीन रियल में कितना घंटा चला वो हमको निकालना पड़ेगा 2 लाइन का कैलकुलेशन लिख के। एक बार इधर देखो, एक हम लोग इधर वर्किंग नोट कर रहे हैं, समझे, एक्चुअल आवर वर्क निकाल रहे हैं। तो सम्स में टोटल आवर वर्क एक साल का कितना दिया था, 2000 वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स 2000 ना, 2000 लेस आइडल टाइम में क्या बताएं, इस समय काम तो होगा नहीं, आइडल टाइम कितना आपका दिया है सर 8% 8% पर एनम। तो 2000 का 8% निकाल लो, 8 दूनी 16, 160 आएगा, है ना। माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1840, सही है। और इसमें लेस होगा टाइम फॉर रूटीन मेंटेनेंस, टाइम फॉर रूटीन मेंटेनेंस सम्स में दिया था कितना 40, आएगा कितना 1800। ये जो 1800 आया ये होगा हमारा इफेक्टिव आवर्स वर्क। वो काम किया है पूरे साल में 2000, लेकिन रियल में इफेक्टिवली कितना काम हुआ है 1800 घंटा। अब आप सोच के देखो, ये जो आपका खर्च निकला ये कितने घंटे का निकला है, 1800 आवर्स का, है ना। एक घंटे का अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे, डिवाइड कर दोगे 1800 से, कितना आया 1.388 ले लेते हैं, ठीक है, पॉइंट के बाद 3 फिगर, और यहाँ पर आप दिखा भी दीजिए तो ज्यादा सही रहेगा कि 2499 को हमने डिवाइड कर दिया है 1800 घंटे से। आ गया। अब हम लोग ले लेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग रनिंग एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रनिंग एक्सपेंसेस। सब लोग क्या करते हैं जानते हो, देखो सम्स एग्जाम में क्या आएगा नहीं आएगा नहीं पता, टीचर बता देते हैं कि ये मैंने बताया था देखो आया है, फिर सीना चौड़ा करके पीटते रहते हैं छाती पे, हमने बताया था हमने बताया था। लेकिन एक स्टूडेंट को किस हिसाब से पढ़ना चाहिए था, वो पढ़ना चाहिए रियल में, वो बता रहे हैं। अब जिस भी चैप्टर को उठाओ ना, सबसे पहले देखो कि इसमें कितना वैरायटी का क्वेश्चन बनता है, बात समझे। 4 वैरायटी के सम्स ओवरहेड में मैंने बताए, एक सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट आ जाता है। सर्विस डिपार्टमेंट में भी कुछ सम्स होता है जो तुरंत एक बार बांटे बात खत्म, लेकिन कभी कभी एक बार बांटने से बात खत्म नहीं होती, तो हम लोगों को एक सिस्टम लगाना पड़ता था, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, समझ रहे हैं। फिर मशीन आवर रेट या लेबर आवर रेट निकालकर हम लोग एक कोटेशन प्राइस भी निकालते थे, वो कॉस्ट रेट में भी होता है ओवरहेड में भी होता है, किए थे हम लोग। उसके बाद रिकवरी रेट वाला क्वेश्चन जो अभी तुम पूछ रहे थे, जो अभी एग्जाम में आया था, रिकवरी रेट वाला क्वेश्चन भी हम लोग किए थे, क्वेश्चन नंबर 15 जो अभी दिखाएं, बात समझे। और एक ये वाला वैरायटी का क्वेश्चन। तो 4-5 वैरायटी के जो क्वेश्चन है ना, पहले तुम जब पढ़ने बैठोगे सब सोच लोगे कि इस चैप्टर के अंदर कितने वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तब आप जब एग्जाम में जाओगे आपके पास कोई भी इस तरह वैरायटी का क्वेश्चन रहेगा, तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि ये ओवरहेड वाला है, वो वाला पार्ट है, आप कर लोगे। आप क्या कर रहे हैं, 2 सम्स कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स 2 सम्स कर रहे हैं, बांटने वाला, उनके दिमाग में क्या आ जा रहा है पता है कि ओवरहेड के अंदर यही बांटने वाला सम्स होता है, वो तो इजी है, वो तो कर लेंगे, ये दिमाग में आ जाता है। ऐसा नहीं है, अगर वो चीज बदला का दिमाग खराब हो जाएगा, बात समझे। और अगर मान लो तुम सारे वैरायटी नहीं देखे हो और मान लो बांटने वाला भी दिया और फिर दूसरा तीसरा वाला भी क्वेश्चन दिया है और करके या अलग से,
तो उस समय तुम्हारे दिमाग में आएगा ये कौन सा चैप्टर से दे, समझे? किसी भी चैप्टर को पढ़िए, पहले सोच लीजिए कि इसमें कितना वैरायटी का क्वेश्चन बनता है, हमको सारा देख के जाना है, ठीक? सही होगा गलत होगा बात की बात है, एटलीस्ट हमको इतना तो पता होना चाहिए कि ये वाला सम्स को इस तरीके से करते हैं, अटेंड तो होने का कैपेसिटी पहले हो। अब देखिए वेरिएबल कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट में हम ले रहे हैं डेप्रिसिएशन, तो भैया डेप्रिसिएशन का एक बेसिक फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, है ना? अब एक बार यहाँ देखो बोर्ड पर, डेप्रिसिएशन कॉस्ट है तुम्हारा, आर का सिर्फ लेना है ना, सिर्फ आर का निकालना है, तो पूरे का कॉस्ट क्यों लेंगे, सिर्फ आर का ले। आर का कॉस्ट दिया है 10,000, दिखा? पहला इंफॉर्मेशन यही था, है ना? उसमें से माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू 1000, ठीक? और डिवाइडेड बाय करेंगे एस्टिमेटेड लाइफ। अब एस्टिमेटेड लाइफ इसमें दे दिया 18,000 घंटा, आवर्स, 18,000 आवर्स, 0.5। अब एक बात समझो ध्यान से, वो जो तुम्हारा 0.5 आया है ना, वो पर आर आया है डायरेक्ट, तो उसको तुम डायरेक्ट क्या करोगे, इस कॉलम में लिख दोगे, पर आर वाले कॉलम में 0.50 लिख ही सकते हैं, समझे मेरी बात? क्यों? ये आवर से डिवाइड हो गया। यही अगर दिया होता ना कि एस्टिमेटेड लाइफ है 20 साल, तो तुम इसको डिवाइड करते 20 से, तब वो 1 साल का आता, फिर 1 साल में कितना घंटा चला है, 1800 घंटा, दिख रहा ना ये लाइन? तो फिर क्या करते हैं, 1800 से डिवाइड करते हैं, तब हमको पर आता। अगर ईयर में दिया होता तो पहले ये ईयर से डिवाइड होता, तब जो कॉस्ट आता वो 1 साल का होता, फिर 1 साल में मशीन कितना घंटा चला है, 1800, 1800 से डिवाइड होता, तब वो पर आवर का आता। यहाँ तो डायरेक्ट हम लोग आवर से डिवाइड किए, इससे डायरेक्ट क्या हो गया, आवर में। उसके बाद एक कॉस्ट दिया है आपका रिपेयर्स का, दिया ना? कितना दिया है? 1800 फॉर 1800 दिया है। लाइन क्या लिखा है? फॉर द एंटायर लाइफ। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप लोग सिर्फ वर्ड अमाउंट नहीं बोल सकते, अमाउंट नहीं देख सकते। वो बोला 1800 फॉर एंटायर लाइफ, पूरे लाइफ का है, और पूरे लाइफ में मशीन कितना चलता है, दिया है 18,000 आवर्स। तो हम लोग रिपेयर एंड मेंटेनेंस जब लेंगे तो हम लेंगे 1800 रुपए और उसको डिवाइड कर देंगे पूरे लाइफ से 18,000, तो ये भी जो हमको मिल जाएगा ना 0.10 आएगा शायद। सर 18,000 लिखे तो यहाँ का 1800, वो लाइफ का दिया है पूरा, हाँ। ईयर का नहीं है। तो जब लाइफ का दिया है तो लाइफ वाले घंटे से डिवाइड करोगे ना, वो लिखा होता है 1800 पर ईयर, तब ना हम लोग ईयर वाले आवर से डिवाइड करते हैं, समझ रहे मेरी बात? इसलिए मैंने क्या कहा कि इन पूरे कैलकुलेशन में बेसिक चीज बहुत क्लियर होना चाहिए। आपका जितना ज्यादा प्रैक्टिस है आपका माइंड उतना शार्प होगा, समझ रहे? ये पूरा लाइफ का दिया है। फिर से लैंग्वेज देख लो, पॉइंट नंबर 7 का रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर द इंटायर लाइफ, और इंटायर लाइफ उसका पूरा लाइफ में कितना घंटा चला है उस स्टार्टिंग में ही दिया था, कितना 18,000 डिवाइड किए 1 घंटे का आ गया। और लास्ट में एक है पावर। अच्छा ये लाइन दिख रहा है क्या? सर बस यही लाइन लिखे, कोई बात नहीं, कंप्लीट भी हो गया है। पावर ही तो लास्ट खर्च बचा है। और पावर कितना दिया था मैं बता दूं आपको, 100 रुपया दिया था 16 यूनिट का, बोला था ना? नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। 100 रुपया दिया था 16 यूनिट का, तो 100 को डिवाइड कर देंगे 16 से, 1 यूनिट का मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे कितना यूनिट खर्च हुआ है इसमें, 5 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 यूनिट का निकल जाएगा। कितना आ रहा है? 31.25। नहीं सर ये रुपीस बता रहा है, इंफॉर्मेशन नहीं, उल्टा दे दिए इंफॉर्मेशन। सम से एक बार देखिए फिर से, सम से बोला 16 रुपया लगा है 100 यूनिट के लिए, समझ रहे हो? 100 रुपया नहीं है, 100 यूनिट है, रुपया है 16,
ठीक है, 16 रुपए लगे हैं 100 यूनिट्स के, तो 16 को डिवाइड करेंगे 100 यूनिट से तो 1 यूनिट का मिलेगा 0.8 और 5 यूनिट का चाहिए तो इंटू 5 करेंगे तो कितना बोले 0.80। ठीक, अब ये सारा कॉस्ट आ गया, वेरिएबल वाला पर यूनिट में और फिक्स वाला भी पर यूनिट में आ चुका था। जब ऐड करेंगे ना तो इसको भी लेकर कीजिएगा, टोटल ऐड कर दीजिए 2.788। ये जो आया इसको हम लोग नाम देंगे मशीन आवर रेट ऑफ मशीन आर, मशीन आवर रेट ऑफ मशीन आर। ठीक है, ओके। अभी आप लोग ये कैलकुलेशन समझ गए हैं, इसको लिख लीजिए, घर में जाके एक बार और देख लीजिएगा, तब थोड़ा सा मैटर आपका क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। स्टार्टिंग में जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो घर में जाकर रिवीजन नहीं करते हैं, इसलिए बाद में क्या है भूल जाते हैं और कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।